आजकल एक्चुअली यूनिवर्सिटीज़ अब्रॉड देखें या इंडिया में देखें, एडमिशन्स इतने कॉम्पिटिटिव हैं, इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, बच्चे परेशान हो जाते हैं. हाँ. तो ऐसा क्या कर सकते हैं वो बच्चे कि जिनकी वजह से वो स्टैंड आउट हो, जिनकी वजह से वो उनका एडमिशन थोड़ा इजी हो जाए? Okay. So देखिए generally the first step, you know, to put your foot in the room is grades, academics. I am not saying that be a 98% kid, but you need to be consistent. Even if you are a 75-80 kid, make sure that you are working towards getting better, but you're not dropping. Yeah, so make sure that that consistency is maintained. But now scores, entrance exams, everything is just to put your foot in the room. After that, what is seen is what you have done so far. Okay, what does your statement of purpose say? Who you are, what you are passionate about, what is it, the one thing that you know which makes you feel that yes, I'm going to do this, right? What is your passion? Secondly, extracurriculars. Moreover, community service, helping with volunteering and all of that. What do your teachers think about you? So your letter of recommendation also is very, very important, right? So a lot of things which will kind of help you get a better university internationally or even in India. Now India's way of admission process also is gradually changing with the NEP coming in. So yes, definitely, but yeah, they would want a person who is holistically good, not only good in academics. So a lot of things do matter when it comes to taking a decision with respect to your study abroad or even studying in India and choosing a college. तो इंडिया में भी ये सारा देखा जाता है? हाँ, बिल्कुल देखा जाता है. कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो चूज़ करती है विद रिस्पेक्ट टू उनकी जो एंट्रेंस एग्जाम है वो भी इंटरनेशनल लेवल के वे से वही वाले एग्जाम्स वो लोग यूज़ करते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल अशोका, ओपी जनरल, फ्लेम्स, दे हैव अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ चूजिंग अ स्टूडेंट. अच्छा, इंटरेस्टिंग. तो हमारे स्टैंडर्ड्स थोड़े चेंज हो रहे हैं. हाँ. आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही, NEP. ये NEP क्या है? So NEP is a step towards changing the education, changing the way how you and me studied, bringing in different ways where a student के लिए education doesn't become difficult. Multiple things have been brought across. NEP के लिए तो we will have to have another talk show where we go on for hours together. But certain key points which I would want to say is that it is working towards a holistic growth. It is working towards extracurriculars, reducing the stress on the student, and also coming in with अगर आपने थोड़ी भी पढ़ाई की है ना तो आपको उस चीज़ का सर्टिफिकेट मिलेगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 12th के बाद, जनरली इंडिया में 3 years होता है, 12th के बाद अगर आपने फर्स्ट ईयर ही किया है, अगर आप छोड़ देते हो तो आपको कुछ नहीं मिलता. आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बिकम्स ओनली 12th. करेक्ट, बराबर. लेकिन अभी NEP के बाद फर्स्ट ईयर अगर आपने किया है तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि 1 year डन, डिप्लोमा सर्टिफिकेट. अच्छा. अगर 2 साल में आप छोड़ते हो तो आपको एडवांस डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा. एंड अगर 3 साल में ऑब्वियसली अगर आप कोर्स कंप्लीट करते हो तो यू गेट अ डिग्री सर्टिफिकेट. सो पहले ऐसे होता था कि अगर घुसे हैं तो खत्म करके ही निकलो, वरना देयर इज नो लुकिंग बैक. तो नाउ दीज एग्जिट पॉइंट्स आर मेड वेयर द स्टूडेंट कैन चूज कि 1 साल में पता चलेगा कि ये दिस इज नॉट मी, तो हम मूव करते हैं टुवर्ड्स डूइंग समथिंग एल्स. या तो चलो ये तो सर्टिफिकेट की बात हुई. हाँ. एंड विच इज आई थिंक इज वेरी वेरी नाइस, क्योंकि सही में ऐसे कई सर्कमस्टेंसेस आते हैं स्टूडेंट्स की लाइफ में जहाँ उनको छोड़ना पड़ता है. हाँ. बट ये 2 साल करके भी अगर छोड़ दिया तो उनको कुछ नहीं मिलता था. ये आपकी बात एब्सोल्युटली करेक्ट है, लेकिन अब एटलीस्ट डिप्लोमा तो मिलेगा. ये बहुत बहुत आई थिंक एडवांटेजेस है स्टूडेंट्स के लिए. पर इज देयर आल्सो अ चेंज इन करिकुलम में कोई चेंजेस लाए हैं क्या? कि काफी चेंजेस आए हैं विद रिस्पेक्ट टू ब्रिंगिंग इन वोकेशनल सब्जेक्ट्स आल्सो. इक्वल इंपॉर्टेंस टुवर्ड्स लर्निंग एंड आल्सो स्किल, बिकॉज स्किल इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू टेक यू लॉन्गर. Right? If we have a competition between my mom and me, who makes the maximum rotis, at the age of 60 also she will win 1000 taka. Correct. So skill is something which it's okay. I can give it in writing that she does not love making rotis. But it's just about कि वो कितना फास्ट कर पाती है, वो कितना जल्दी कर पाती है and successfully कर पाती है. So because every career will always have some points where you will feel that
this is something which I don't enjoy, but overall I do enjoy what I'm doing. So but you know, you would require skills to even process that. अगर वो skills नहीं है तो आपकी जो adaptability है ना वो भी difficult हो जाती है. आप कर ही नहीं पाओगे. और फिर eventually कितना भी favorite career हो, it's going to, you know, kind of like correct, does not bring in back too much. One thing which I would want to add here is because we are talking about colleges, right? I would also want to say how to choose a college. You know, it is not something which a counselor presents to you and you just go with that. There's one thing which is very, very important is internship. It's important to see that the college offers internship. Second, scholarships. जरूरी नहीं है कि 90+ बच्चे को ही स्कॉलरशिप मिले. 70+ also can get a scholarship, even in India, even international. Okay. So yes, there are a lot of parameters around that and you have to build your profile accordingly. लेकिन ऐसे जरूरी है कि आप ये चीज फाइंड करो. Third thing, it's important to understand the location. अगर आप कोई नीश करियर पढ़ रहे हो और वो करियर उस इंडस्ट्री से, वो जो कॉलेज है सॉरी, वो इंडस्ट्री से बहुत दूर है, इट्स नॉट गोना हेल्प, बिकॉज आप वो इंडस्ट्री को एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे. Because the college do, you know, kind of take visits to the industry to explain you things around how things function there. Okay. Right. Then the fourth is campus. Campus is also very important because आप वहाँ 3-4 साल डालने वाले हो of your life, which is going to also build you, make you or break you rather, right? So it's important to understand the campus life, understand what kind of people are there, and obviously the teachers. Teachers आपको पता कैसे चलेगा? जब आप campus survey करोगे, it's important to talk to people. That, you know, what are the things happening here? What are the extracurriculars happening here? How are the teachers? And learning about that. And also the college ranking के साथ साथ आपको ये भी जानना है कि वो कॉलेज जो सिखाती है वो करिकुलम क्या है. अच्छा. बहुत बार ऐसा होता है कि रैंकिंग बहुत हाई होती है, लेकिन वो लोग जो करिकुलम सिखा रहे हैं वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं होता, वो बहुत पुराना होता है. बिकॉज ऑब्वियसली हम वी से कि हाँ पुरानी कॉलेज है अच्छी ही होगी, ऐसा नहीं होता. यू हैव टू, इट्स इम्पोर्टेंट दैट हाँ हम रैंकिंग भी देखें, लेकिन उसके साथ वो क्या पढ़ा रहे हैं वो करिकुलम भी मैच करे विद वट एवर यू वांट टू स्टडी. Of course, I'm not talking about 11th and 12th. I'm talking about the more professional courses I had. So yeah, this is some five things which is very important कि आप जब college choose करें तो इसको ज़रूर ध्यान में रखें. Interesting. तो मैं सच बोलूँ तो मैंने इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल सोचा नहीं था. मुझे ऐसे लग रहा था अच्छा एडमिशन मिल गया ले लो. हाँ, मैंने you know that is how we had always thought. Seriously. True. Interesting things to think about, really.